बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट सेशन जो है हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कशन करेंगे कंडीशनल्स। कंडीशनल्स बेसिकली जो है वो चार होते हैं। इसमें ज़ीरो कंडीशनल आता है, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड एंड थर्ड कंडीशनल। वन बाय वन करके हम जो है इन कंडीशनल्स को जिक्र करते हैं, कंडीशनल्स को डिस्कस करते हैं। ज़ीरो कंडीशनल सबसे पहले अगर हम डिस्कस करते हैं तो डेफिनेशन कहती है कि द ज़ीरो कंडीशनल इज़ यूज्ड फॉर जनरल ट्रुथ्स, साइंटिफिक फैक्ट्स। जनरल ट्रुथ्स का मतलब ये है कि आम तौर पर जिन चीज़ों को सच समझा जाता है, जिन जो चीज़ें सच हैं, जो हकाइक हैं, उनको बताने के लिए ऐसी कंडीशंस बताने के लिए जो है ज़ीरो कंडीशनल इस्तेमाल किया जाता है। या साइंटिफिक फैक्ट्स जो हैं, साइंस जिसे मानती है कि ये होता ही होता है, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता ही होता है। और उस तरह की सिचुएशन जो कि हमेशा हमेशा सच होती हैं, जो कि जिसको सबको सबको पता है कि हमेशा ऐसे ही होता है। व्हेन द कंडीशन इज met, जब उसकी कंडीशन पूरी हो जाती है, तो इट डिस्क्राइब्स कॉज एंड इफेक्ट, जो वो उसके जो है वजूहात और असरात को जो है डिस्क्राइब करता है। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या होगा कि सबसे पहले हम इफ़ लगाएंगे क्योंकि कंडीशनल है। और इसमें एक बात याद रखेंगे, जो फर्स्ट सेंटेंस होता है वो रिजल्ट होता है, और सॉरी, वो जो है एक कंडीशन होती है, और जो सेकंड सेंटेंस होता है वो रिजल्ट होता है। तो इस कंडीशन पर वो रिजल्ट डिपेंड करता है, अगर ये कंडीशन होगी तब ये रिजल्ट होगा, अदरवाइज हो सकता है कि ना हो। मिसाल के तौर पर, इफ़ यू हीट वाटर टू 100 डिग्रीज सेल्सियस, इट बॉयल्स। अब अगर पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर उबाला जाए तो वो पानी जो है वो उबल जाता है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, और इसको पूरी दुनिया सच मानती है। तो इसकी ट्रांसलेशन भी इसी तरह होगी कि अगर पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हीट किया जाता है तो वो उबल जाता है। इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट, अगर बारिश होती है तो ज़मीन गीली हो जाती है। ये भी एक फैक्ट है। यानी कि ऐसी चीज़ें जिसकी पॉसिबिलिटी 100% होती है, अगर उसकी कंडीशन मीट हो जाती है, तो उनको बताने के लिए ज़ीरो कंडीशनल इस्तेमाल किया जाता है कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा भी होता है, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है। So that is zero conditional. Moving to the next conditional, which is first conditional. First conditional में क्या होता है कि the first conditional is used for real and possible situations, यानी कि फ्यूचर की कुछ possible situations होती हैं, कुछ रियल सिचुएशंस होती हैं, उनको डिस्क्राइब करने के लिए फर्स्ट कंडीशनल इस्तेमाल किया जाता है। इट डिस्क्राइब्स अ कंडीशन दैट इज लाइकली टू हैपन, यानी कि ऐसी कंडीशन जो कि जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ये हो ही जाएगा, अगर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, अगर ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो ये रिजल्ट भी आ जाएगा। जैसे अगर हम फॉर्मूला को देखें तो फॉर्मूला कहता है कि सबसे पहले हम इफ लगाएंगे, उसके बाद हम प्रेजेंट सिंपल लगाएंगे, यानी प्रेजेंट सिंपल का टेंस आएगा, उसके बाद कोमा, और फिर विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अगला सेंटेंस जो होगा, यानी कि रिजल्ट के अंदर सब्जेक्ट लगाकर विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो हमारा फर्स्ट कंडीशनल का सेंटेंस बन जाएगा। मिसाल के तौर पर, इफ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश होती है, आई विल स्टे होम, तो मैं घर पर रुकूंगा। अब ये ऐसी चीज़ है जिसके इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं कि अगर बारिश हो जाएगी तो जाहिर सी बात है, उसको पता है कि अगर बारिश होती है तो मैं रुक जाता हूँ, तो मैं रुक जाऊंगा। इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह, इफ़ यू स्टडी हार्ड, अगर आप मेहनत करते हो, मेहनत करके पढ़ते हो, यू विल पास द एग्ज़ाम, आप एग्ज़ाम में पास हो जाओगे। ये एक कंडीशन है, उसकी मेहनत करना, जिसका ये रिजल्ट हो सकता है। तो इसके पॉसिबिलिटी है, इसके इम्कानात हैं। तो इस वजह से इसको जो है फर्स्ट कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। ये पॉसिबल सिचुएशंस होती हैं क्योंकि फ्यूचर में होती हैं। हम अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर ये कंडीशन मीट हो जाती है तो ये रिजल्ट भी आ ही जाएगा। थर्ड पर आता है सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल क्या होता है कि द सेकंड कंडीशनल इज यूज्ड फॉर हाइपोथेटिकल और अनलाइकली सिचुएशंस, यानी कि कुछ हम फर्ज कर रहे होते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, फ्यूचर में या प्रेजेंट में। इट ऑफन इंडिकेट्स अ विशफुल और इमेजिनेटेड सिनेरियो, जो हमारी ख्वाहिशात होती हैं, ये जो हुआ नहीं होता, और हमारी ख्वाहिशात होती हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा भी हो जाएगा, हमारी इमेजिनेशंस होती हैं, हमारी डिज़ायर्स होती हैं, उनको बताने के लिए हम सेकंड कंडीशनल इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला इसका सिंपल, जब इफ प्लस
पास्ट सिंपल का टेंस यहाँ पर यूज होगा, और वुड लगाकर यहाँ पर जो है रिजल्ट में हम वुड लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर, इफ आई हैड $1 million आई वुड बाय अ हाउस। अब ये इसकी एक डिजायर है, इसकी एक ख्वाहिश है कि अगर उसको 100 मिलियन, अगर उसको $1 million मिल जाते हैं तो वो घर खरीद लेगा। यानी कि अगर मुझे 100 $100 million मिल जाएंगे तो मैं घर खरीद लूंगा। अब ये मेरी एक हाइपोथेटिकल और डिजायर कंडीशन है कि अगर ऐसा, अगर ये कंडीशन मीट हो जाती है तो मेरी ख्वाहिश है कि फिर मैं ये वाला काम कर लूँ। सुना, इफ शी वर अ बर्ड, अगर वो परिंदा होती, शी वुड फ्लाई अराउंड द वर्ल्ड। अब ये उसकी एक इमेजिनेशन है कि अगर ये कंडीशन पूरी हो जाती है, अगर वो परिंदा होती तो वो पूरी दुनिया में उड़ती। आई होप यू अंडरस्टूड। मूविंग टू द लास्ट कंडीशनल। लास्ट कंडीशनल जो है वो है थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल क्या होता है? द थर्ड कंडीशनल इज यूज्ड फॉर सिचुएशंस that are impossible because they refer to the past। ऐसी situations जो कि past से relate करती है, अब जो जिसका होना अब impossible है, जो हो ही नहीं सकती अब, क्योंकि वो गुजर चुका है, अब वो वापस, गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता। It describes a condition that did not happen and its hypothetical result। ठीक है? यानी कि ऐसी सिचुएशन जो कि नहीं हुई, वो वो वक्त भी उसका गुजर चुका है, और अब हम फर्ज कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता। दैट इज टोटली आर, हमारा जो है हमारी टोटली इमेजिनेशन होती है कि अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, लेकिन उसका होना जो है वो बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। और उसका फॉर्मूला क्या है कि इफ प्लस पास परफेक्ट का टेंस यहाँ पर इस्तेमाल होगा, उसके बाद रिजल्ट में हम वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास पार्टिसिपल यूज करेंगे। मिसाल के तौर पर, इफ आई हैड नोन अबाउट द पार्टी आई वुड हैव गॉन। अगर मुझे पार्टी का पता होता तो मैं पार्टी में चला जाता। अब ये पार्टी ऐसी है कि वो पार्टी हो चुकी है, हो सकता है कि गुज़िश्ता कल हो चुकी है या परसों हो चुकी है, या कुछ टाइम या कुछ डेज पहले जो है ये पार्टी मुकम्मल हो चुकी है। अब उसका उस पार्टी में जाना इम्पॉसिबल है। अब वो इमेजिन कर रहा है कि अगर मुझे पता होता तो मैं चला जाता। इसी तरह, इफ ही हैड स्टडीड हार्डर, अगर वो अ, मेहनत करके पढ़ लेता, ही वुड हैव पास्ड द एग्जाम, तो वो एग्जाम्स को पास कर लेता। अब उसके एग्जाम पास नहीं हुए और वो फेल हो गया। अब ये भी ऐसी सिचुएशन है जो कि वापस नहीं आ सकती, और अब वो एग्जाम्स को पास जब दोबारा रिपीट करेगा तब देगा, क्योंकि प्रीवियसली जो उसने दिए वो उनको तो पास वो नहीं कर सकता। एक सिचुएशन है जो कि पास्ट में जा चुकी है, वो वापस नहीं आ सकती। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कंडीशनल। अगर समराइज करें तो जीरो कंडीशनल में सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, फर्स्ट कंडीशनल में उससे कम होती है, सेकंड कंडीशनल में बहुत कम होती है, और थर्ड कंडीशनल में इम्पॉसिबल होती है। So that is all conditional. I hope you have understood the conditionals. If you have any confusion, you can always you can note that, and you can ask me in the online session. See you inshallah in next session. Till then, take care. Allah Hafiz.